40 साल अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त किया। गैर कानूनी तारकीन वतन का जाना रियासती पॉलिसी है, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई का ऐलान। इसराइली फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। तर्जुमान इसराइली फौज का 12 घंटे में गजा एनक्लेव खत्म करने का अल्टीमेटम। गजा को बिजली, ईंधन और अशिया की सप्लाई रोक दी। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा दूसरे दिन भी जारी। इसराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह भी शामिल। इसराइली फौजी चौकियों पर रॉकेट और गोले दाग दिए। इसराइली फौज का भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। दिल्ली की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। उनके पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर जागीरदाराना निजाम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की भी मजम्मत। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। अफगानिस्तान में जल्जले से मरने वालों की तादाद 2000 से जायद हो गई। 9000 से जायद जख्मी। 300 मकानों को नुकसान पहुंचा। 8 अक्टूबर के हौलनाक जल्जले को 18 बरस बीत गए। मीरपुर, आजाद कश्मीर और रावलाकोट में सायरन बजाकर खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर में पीडीएमए की रैली। हबशा में काजी अहमद के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। 2 बेटे जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा में घरेलू झगड़े पर 2 भाइयों में तसादुम। फायरिंग से एक भाई कत्ल, दूसरा जख्मी। मय्यत और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके टाउनशिप के वर्कशॉप में सिलेंडर धमाके से एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस और इमदादी टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। और वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। 165 रन पर कैंगरूज के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए।